नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कार्बोरेटर में जो जेटिंग होता है उसको कैसे करना है। जेटिंग या तो कुछ लोग कहते हैं उसको रीजेटिंग या कुछ लोग कहते हैं उसे अपजेटिंग। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक जेट्स रहते हैं जो कंपनी से आते हैं उसको चेंज करके उसका परफॉर्मेंस जो है उसको कैसे बढ़ाना है, उसके नंबर जो है हायर नंबर्स कैसे लेने हैं, उसका मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके देने वाला हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रैक ओरिएंटेड बाइक्स के लिए या व्हीकल्स के लिए रहेगा, स्ट्रीट के लिए नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं थियरी पार्ट में कार्बोरेटर का जेटिंग कैसा करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको जेट्स का इंट्रोडक्शन करवा के देता हूँ। हमारे कार्बोरेटर्स में सीवी कार्बोरेटर अगर पर्टिकुलर रहेगा तो उसमें 3 जेट्स रहते हैं दोस्तों। पहला जेट जाता है वो पायलट जेट जो है वो आता है, वो स्लो रनिंग सर्किट के लिए दिया हुआ है। दूसरा जेट जो है वो मेन जेट जिसको कहा जाता है, जो हाई स्पीड रनिंग जो है उसके लिए दिया गया है। और तीसरा जो जेट है दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों को ये पता है, इसको कहते हैं एयर जेट। ये जो है ये जेट कुछ कार्बोरेटर्स में फिक्स टाइप है, निकाल नहीं सकते। कुछ पुराने कार्बोरेटर्स में ये निकाल के आप दूसरा डाल सकते हैं। अब दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था मैंने कार्बोरेटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया था। अब इसमें जो है दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने पर्टिकुलरली बनाया है, इसको बनाने का मकसद यही है कि इसमें आप जेटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, कार्बोरेटर के साथ जब आप काम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा रिस्क आपके पास है, मेरे पास नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। इसको कुछ भी हो गया तो ये ख़राब भी हो सकता है, या आपका माइलेज जो है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना, जब आप कार्बोरेटर को ट्यून कर रहे हैं या रीसेट कर रहे हैं या जेट्स चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कार्बोरेटर का सेटिंग चेंज कर रहे हैं स्टॉक से, तो वो पहली बात तो वो ट्रैक ओरिएंटेड रहना चाहिए। कभी भी स्टॉक गाड़ी को आप जो उसके सेटिंग्स है या जेट के साथ खिलवाड़ मत करना, यही मेरी सलाह है। लेकिन जब ट्रैक पे अगर आपकी गाड़ी है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो रिस्क है ये आपके पास है। इसका स्किल सेट जो है वो आपका है, मेरा नहीं है। जेट्स चेंज करना कोई मामूली बात नहीं है। जेट्स कोई भी आप लगाना, इसका एक कैलकुलेशन रहता है। ये आप अगर गलत करेंगे तो आपको गलत परफॉर्मेंस मिलेगा, आपका कार्बोरेटर ख़राब भी हो सकता है, आपकी गाड़ी भी ख़राब हो सकती है। सो दोस्तों, मैं पहले ही आपको वार्निंग दे देता हूँ, इसका पूरा का पूरा रिस्क आपके पास रहेगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कार्बोरेटर में टोटल 2 सर्किट्स रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक स्लो रनिंग सर्किट, यानी कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में 0 to 60 किलोमीटर के लिए एक जेट यूज़ होता है। और दूसरा जो जेट है वो 60 से यानी कि 120 तक उसका यूज़ होता है। लेकिन इसमें एक ओवरलैपिंग पीरियड रहता है जिसमें दोनों जेट्स ऑलमोस्ट फ्यूल जो है वो सप्लाई करते रहता है कार्बोरेटर को, उसको ओवरलैपिंग पीरियड बोलते हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग पीरियड है, इसमें जो है फ्यूल थोड़ा सा क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि आपको जब मिड रेंज में रहता है गाड़ी तो जो पावर है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है सडनली, और बाद में वापस ऐसे लगने लगता है कि कम हो गई। तो ऐसे जो है वो जो टाइम है वो पर्टिकुलरली सिर्फ आपको ओवरलैपिंग पीरियड में आपको महसूस होगा। अब जब आप जेट चेंज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सीवी कार्बोरेटर में या नए कार्बोरेटर्स में आपको अगर एयर जेट नहीं मिलता है चेंज करने के लिए तो थोड़ा सा काम जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको करने के लिए मिलता है तो ऑफ कोर्स वो तो सोने पे सुहागा। अब दोस्तों, जेट चेंज करते समय एग्जैक्टली आपको क्या ध्यान में रखना है। पहली बात तो, जब आप पायलट जेट चेंज करते हैं, जब आपका फॉर एग्जांपल गाड़ी में 90 नंबर का पायलट जेट है या 15 नंबर का पायलट जेट है या 17.5 नंबर का पायलट जेट है, तो ऑफ कोर्स आपको बढ़ाना है, ये बात तो सही है। लेकिन कितना बढ़ाना है ये जानना ज़रूरी है। इसको कहते हैं बेंचमार्किंग। ये जो बेंचमार्किंग रहता है ये स्किल के ऊपर है। आप मुझे ये मत पूछना कि आपकी पल्सर है 200 या मेरी रॉयल एनफील्ड 350 है, उसमें कौन सा जेट मैं बिठाऊँ अपजेट करके, ये मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको खुद को कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी में जेट 15 का है तो ऑफकोर्स उसको आपको 17.5 कर सकते हैं, या 20 कर सकते हैं, या 25 कर सकते हैं, या जो भी जेट्स आपको अवेलेबल है वो आप हायर साइड आपको डालना है। दोस्तों याद रखना, जेट्स आपके कार्बोरेटर के हिसाब से ही रहने चाहिए, कोई भी जेट आप नहीं बिठा सकते, क्योंकि जेट्स में काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं, काफ़ी सारे साइजेस आते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के थ्रेड्स अलग अलग रहते हैं। तो कोई भी जेट किधर भी नहीं बैठेगा। उसके लिए आपको पहली बात तो इंजीनियरिंग मालूम रहना चाहिए, उसका थ्रेड साइज़ क्या है, उसका पिच साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप हायर साइड जाते हैं जेट, तो आपको टेस्टिंग करना है। पहले तो एक जेट रख के, यानी कि पायलट जेट को ही सिर्फ आपको चेंज करना है, यानी कि हायर साइड जाना है। वो टाइम पे आपको गाड़ी चालू करके देखना है, चला के देखना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यानी कि हिकअप्स आना, जर्क देना, गाड़ी ठीक से नहीं चलना, आपको स्मोक दिखना, पीछे से साइलेंसर से स्मोक दिखना, या आपका स्पार्क प्लग जो है वो काला हो रहा है, तो समझ लेना आपका जेट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो आपको वापस और एक जेट का नंबर बढ़ाना है। यानी कि पहले अगर 15 रहेगा तो आप 17.5 चेक करना है। अगर आपको दिक्कत नहीं आती है तो 17.5 से आपको 20 पे जाना है। ऐसे नंबर जो है वो बढ़ाते रहना है जब तक आपको तकलीफ ना होती है। जब आपको सपोज़ आप 25 पे आते हैं और 25 के ऊपर 25 को आपको परफेक्शन मिल गया, तो अगर आपको चेक करना है कि आपका जेटिंग परफेक्ट है या नहीं है, तो आपको उसमें 30 का डाल के देखना है। 30 का डालने के बाद गाड़ी जो है वो गाड़ी भागेगी नहीं, बहुत सारा स्मोक मारेगा, क्योंकि फ्यूल जो है वो ओवर रिच हो गया है। जैसे कि आप जब चोक खोलते हैं, चोक में जब गाड़ी चलाते हैं, तो वो टाइम पे जब स्मोक ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका चोक ऑन है। तो वो उसी हिसाब से आपका पायलट जेट जो है वो बढ़ गया है, इसके लिए उसको कम करना है। तो वो जो कम करना है, इसी को कहते हैं बेंचमार्किंग। यानी कि आपको ये तय हो जाता है कि ये गाड़ी को पायलट जेट जो है वो 25 का परफेक्ट है। अब दूसरा बात जो आता है मेन जेट के ऊपर काम करना। दोस्तों मेन जेट का भी यही काम है कि जब आप मेन जेट अपजेट करते हैं, तो सपोज़ आपकी गाड़ी में मेन जेट जो है 100 है या 110 है, उसको अपजेट करना है, यानी कि 120 डालना है या 115 डालना है, 115 120 ऐसे स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना है। जिस वक्त आपको हाई स्पीड में जब आपको तकलीफ होती है, तो समझ लेना आपका बेंचमार्किंग जो है वो आ चुका है। अगर आपको 125 140 पे अगर तकलीफ होती है, तो यानी कि आपको 135 पे आना है। दोस्तों ध्यान में रखना, गाड़ी हाई स्पीड चलाना बहुत रिस्की होता है रोड पे। ये सिर्फ ट्रैक ओरिएंटेड गाड़ियों के लिए है। इसके लिए आप बेस्ट वे यही है कि आपके पास अगर डायनो रहेगा या रोलर्स रहेंगे, उसी के ऊपर गाड़ी चेक करना है। मैं आपको सलाह दूंगा, ये जो चीज़ है ये सिर्फ प्रोफेशनल ने करना है, कभी भी घर पे बैठ के मत करना। ये बहुत ही बड़ा रिस्की जॉब होता है, इसके ऊपर आप नहीं काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। तो समझ लेना, कार्बोरेटर के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक डील है। अब आपका जो मेन जेट है या पायलट जेट है, ये वो गाड़ी के हिसाब से सूट हो गया है। दोस्तों याद रखना, सूटेबिलिटी के लिए आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि आपका जो फ़िल्टर है वो इंडक्शन फ्री फ्लो रहना चाहिए, आपका जो एग्जॉस्ट है वो भी फ्री फ्लो रहना चाहिए। ये सिर्फ ट्रैक के लिए गाड़ी है, क्योंकि ट्रैक पे एमिशंस जो है वो अलग रहते हैं, वो स्टॉक के हिसाब से स्ट्रीट लीगल गाड़ी नहीं होती है। तो इसमें जो है, इसमें आपको पावर जो है वो इंक्रीज़ होने के लिए आसान हो जाता है। कई सारे रेसेस में जो है, जब आप कार्बोरेटर सेट करते हैं तो ये सब चीज़ें होती रहती है। इसको चेंजेस करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि स्टॉक गाड़ी जो है वो रेस ट्रैक के लिए नहीं बनाई गई रहती है। जब आप दोनों जेट्स चेंज करते हैं, तो अब आपको गाड़ी चला के देखना है कि आपका गाड़ी कहीं पे भी तकलीफ़ नहीं दे रहा है। अगर आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो समझ लेना आपको फिर से जेटिंग करने की ज़रूरत आ सकती है। अब आती है बारी एयर जेट की। तो दोस्तों ये जब आप काम कर रहे हैं, तो दोनों टाइम पे आपको एयर जेट चेंज करके देखना ज़रूरी है, वो भी हायर साइड पे। क्योंकि जब आप दो जेट यानी कि फ्यूल के लिए जब आप सेट करते हैं, एयर जेट जो है वो सिर्फ हवा के लिए यानी कि एयर के लिए है। तो इसका भी बेंचमार्किंग और इसका जो रिलेशन है ये दोनों जेट्स के साथ होता है। यानी कि आपने अगर बेंचमार्किंग फ्यूल जेट का किया है और आपने बाद में एयर जेट आप जब चेंज करते हैं, तो वापस आपका गाड़ी जो है वो गलत मतलब जो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, गलत हो सकता है या ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए वापस आपको
फ्यूल जेट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जब आप एयर जेट बढ़ाते हैं तो फ्यूल जेट भी वापस आपको काम करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये तीनों जेट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप एक जेट को हिलाएंगे यानी कि एयर जेट को हिलाएंगे तो दोनों का बेंचमार्किंग, दोनों फ्यूल जेट का बेंचमार्किंग वापस चेंज हो जाएगा। ये जो काम है इसको कहते हैं परम्यूटेशनल कॉम्बिनेशन। इसका जो कैलकुलेशन है वो कांस्टेंट करना पड़ता है, एग्जैक्टली कौन सा जेट ये कार्बोरेटर को सेट है गाड़ी के हिसाब से। अब जो बारी आती है समझ के लेने की कि ओवरलैपिंग पीरियड। जब ओवरलैपिंग होता है तो कभी कभी अगर आपको गाड़ी बंद पड़ रही है या ज़्यादा फ्यूल का स्मेल आ रहा है तो भी आप समझ लेना कि आपका जेट जो है वो गलत आ चुका है। ओवरऑल जब आपका गाड़ी चल रहा है, आप जब चलाते हैं कोई भी समय आपको स्मोक दिखता है, समझो आप लोअर बैंड में हो, मिड रेंज में हो या हायर रेंज में हो, तीनों रेंजेस में आपको स्मोक दिखता है या आपका फ्यूल जो है वो स्मेल आ रहा है गाड़ी से, या आपका जो प्लग है वो काला हो रहा है, इसका मतलब आपका जेटिंग गलत है। ये जेटिंग नहीं रहता है, उसका जेट्स जो है वो अलग है। आपको नंबर्स वापस चेंज करने हैं। ये कांस्टेंट कैलकुलेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, या आप घर की गाड़ियों में या घर पे बैठ के ये सब चीज़ें मत करना। अब दोस्तों एयर जेट का लोकेशन जो है कार्बोरेटर में वो कहाँ पे रहता है, मैं आपको फोटोग्राफ में दिखा देता हूँ एग्जैक्टली इसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, मैंने जूम किया हुआ है, जो एरो मार्क है या जो सर्कल है वहाँ पे अंदर एयर जेट बैठता है। ये बहुत ही कम कार्बोरेटर्स में आप निकाल सकते हैं। जो पुराने कार्बोरेटर्स आते थे उसमें आप निकाल सकते थे, अभी के कार्बोरेटर्स में नहीं होता है। तो अगर ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो ट्यूनिंग जो है वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसका बेंचमार्किंग जो है वो आपको सफल नहीं करेगा, उसका बेंचमार्किंग गलत हो सकता है। तो इसके लिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ट्यूनिंग जो है ये आप नॉलेज के लिए ठीक है, इसको आप अप्लाई मत करना क्योंकि गाड़ी आपकी इससे ख़राब हो सकती है। तो फ्यूल जो है इसका पूरा जो कंसेप्ट है फ्यूल को बढ़ाना है। अब दूसरे चीज़ से भी एक चीज़ से आप फ्यूल बढ़ा सकते हैं, मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं नीडल। अब नीडल में जो है वो एग्जैक्ट सुई की तरह रहता है। आप अगर शेप उसका देखेंगे तो नीचे का जो पॉइंट रहता है वो बारीक होते जाता है, पतला होते जाता है। अब ये जो सेटिंग है नीडल का जो सेटिंग है ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको पावर चेंज करनी है। तो उसको सेटिंग करने के लिए क्या करना है, तो उसमें आप अगर नीडल खोल के देखेंगे तो उसमें एक लॉक रहता है, एक सर्किट लॉक रहता है। उसको खोल के आप उसको स्टेप्स जो है नीडल पे हमेशा स्टेप के यानी कि स्लॉट्स रहते हैं, वो स्लॉट्स जो है वो स्टेप्स के हिसाब से रहते हैं। अगर आप ऊपर से नीडल को लॉक में डालेंगे तो नीडल जो है वो बहुत नीचे आ जाती है, जिससे गाड़ी लीन होती है यानी कि कम पेट्रोल जो है वो भेजती है। इसका स्टॉक सेटिंग हमेशा मिडिल में रहना चाहिए। और अगर आप सबसे नीचे या उसके ऊपर वाले स्लॉट में आप लॉक डालते हैं, सर्किट लॉक डालते हैं, तो फ्यूल जो है वो रिच हो जाता है यानी कि वो बढ़ जाता है। लेकिन उसका जो परसेंटेज रहेगा वो पर्टिकुलरली वो जेट को रिस्पेक्ट, जो विथ रिस्पेक्ट टू दैट जेट ऐसे रहने वाला है। यानी कि जो आप अगर जेट आपका स्टॉक रहेगा तो स्टॉक में अगर 0 to 10 ml यानी कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 10 ml समझो मैक्सिमम फ्यूल स्प्रे कर सकता है जेट, तो नीडल में जो है वो उसका परसेंटेज 0 to 10 के बीच में वो चेंज करते रहता है। लेकिन दोस्तों जब आप जेट चेंज करते हैं यानी कि हायर साइड जाते हैं तो वो हो सकता है, यानी कि हो नहीं सकता, यानी कि एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि 0 to 20 ml यानी कि 20 ml का उसका जो पेट्रोल क्वांटिटी है हम बढ़ाते हैं, तो उसमें अगर आप नीडल सेटिंग करेंगे तो वो परसेंटेज से बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू जेट। इसके लिए स्लॉटिंग करते समय पहले आपका बेंचमार्किंग जो है जेट्स का वो परफेक्ट रहना चाहिए। अगर आपको चेंज करना है नीडल का सेटिंग तो आप चेंज कर सकते हैं। नीडल के साइजेस आते हैं, नीडल के अलग अलग साइजेस आते हैं, उसके हिसाब से आप नीडल भी सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी फ्यूलिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका स्टोइकोमेट्रिक रेशो जो है वो कितना बैलेंस्ड है। इतना याद रखना दोस्तों, कोई भी ट्यूनिंग रहने दो, उसका स्टोइकोमेट्रिक यानी कि एएफआर जो है यानी कि इसका जो सीओ लेवल्स है वो कितने आप बढ़ा रहे हैं वो विद इन लिमिट ही रहना चाहिए, तो भी उसे कहते हैं बेस्ट ट्यूनिंग। जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वो फिक्स्ड रहता है, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। अगर वो चेंज हो जाएगा तो आपका गाड़ी जो है वो 101% अनबैलेंस्ड कंडीशन में वर्स्ट परफॉर्मेंस वो जो है वो देगा आपको। इसके लिए आपको डाइनो
या रोलर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। और इसके परफेक्ट जो मशीन्स हैं यही लगते हैं, ऐसे आप ट्यून नहीं कर सकते हैं। इजी जॉब नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपका कार्बोरेटर अगर ख़राब हो जाता है वीडियो देख के, या आपका गाड़ी का ट्यूनिंग ख़राब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।